यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। मैं हूं आपका मेंटर अमनप्रीत सिंह। तो आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली डायनेस्टी की। दिल्ली सल्तनत बोल सकते हो, दिल्ली डायनेस्टी बोल सकते हो। जैसे मैंने इसके ऊपर एक पहले भी क्लास ली है जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत का कैसे टाइम पीरियड है, उसमें कौन सी 5 डायनेस्टीज आई हैं। तो उसमें से हम पहले डिस्कस कर रहे हैं स्लेव डायनेस्टी। हाँ जी, तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक सेम वही, दिल्ली डायनेस्टी। तो इसमें स्टूडेंट हम कर रहे थे स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी तो स्लेव डायनेस्टी में, हाँ जी, तो स्टूडेंट स्लेव डायनेस्टी में मैंने आपको कराया था। इसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक कवर कर चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसको हमने कवर कर लिया। इसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1210 तक, 1210 तक था। हाँ जी, तो इसके बाद आया स्टूडेंट राम शाह। राम शाह, अब जो राम शाह है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है। राम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद जो नया किंग बनता है, तो इसने राम शाह बोल सकते हो या आराम बख्श बोल सकते हो। तो इसने स्टूडेंट 1210 से लेकर 1211 तक का इसका टाइम पीरियड है। तो इसी समय में आया स्टूडेंट इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, अभी जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी का इसको रियल फाउंडर बोला जाएगा। दिल्ली सल्तनत का इसको रियल फाउंडर बोला जाएगा। क्योंकि अब देखो 1211 में क्या हुआ, दिल्ली के पास एक स्थान है जिसका नाम है जड़। जड़ नाम के स्थान पर आराम बख्श या आराम शाह को इल्तुतमिश ने हरा दिया। इल्तुतमिश ने जब इसको हराया तो इस प्रकार आराम शाह की वहां पे मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बाद नया सुल्तान कौन बनता है? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश का आराम शाह या कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ क्या रिलेशन था, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया कि उसका यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का यहाँ पे एक स्लेव भी हुआ करता था और उसके अलावा यह उसका एक सूबेदार भी था और उसका यह सन इन लॉ भी था। अपनी बेटी की मैरिज की थी इल्तुतमिश के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, किसको गुलामों का गुलाम या दासों का दास बोला जाएगा? तो इसी का नाम आएगा इल्तुतमिश का। तो अब देखो, सबसे पहले इल्तुतमिश का टाइम पीरियड देख लेते हैं। इल्तुतमिश एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग है। तो इसका टाइम पीरियड देखो 1211 से लेकर 1236 तक। तो इसने लगभग 25 साल भारत में दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज किया। तो पहले तो एक क्वेश्चन यह नोट करना, इसको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली। दिल्ली डायनेस्टी, इसको रियल फाउंडर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? उसका एक कारण है। देखो, इससे पहले कैपिटल थी लाहौर, लेकिन अब इसने कैपिटल बनाई दिल्ली। तो इसीलिए इसको दिल्ली डायनेस्टी का एक्चुअल या रियल फाउंडर बोला जाता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम सबसे पहले फर्स्ट टाइम दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया था? तब भी आंसर है जो इल्तुतमिश का ही आएगा। तो अब जब इल्तुतमिश राजगद्दी के ऊपर बैठा तो इसके सामने स्टूडेंट बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। तो बहुत सी प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो उस समय जो कुतबी और मुअज्जी सरदार थे उनका रेवोल्यूशन था। तो सबसे पहले इसने उनका रेवोल्यूशन खत्म किया। फिर स्टूडेंट इसने क्या किया, उनका सहयोग हासिल करने के लिए इसने स्टूडेंट चालीसा बनाई है। चालीसा, अब ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, चालीसा है क्या, किसने बनाया? तो यह स्टूडेंट 40 अमीर, जो 40 अमीर तुर्क है ना, उनका एक ग्रुप बनाया जिसको बोला जाता है चहलगनी या चालीसा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा चालीसा क्या है। तो अब यह उनकी हेल्प के साथ एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। मतलब क्योंकि यह स्टूडेंट एक बात नोट करना है, क्योंकि यह गुलाम का भी गुलाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ऐबक था गौरी का। तो आगे ये ऐबक का गुलाम है। तो उस समय जो राज्य में अमीर थे, तुर्क थे, वो सोचते थे कि यह एक सुल्तान बनने के लायक नहीं है, क्योंकि ये तो गुलाम का भी गुलाम है। फिर इसने उनका एक जो स्टूडेंट ग्रुप बना दिया, 40 अमीर को इकट्ठा किया जिसको बोला जाता है चालीसा।
तो ये आपने याद रखना है। हाँ जी, फिर स्टूडेंट उसके बाद इसने क्या किया, देन इसके बाद जो स्टूडेंट इसके समय में सबसे बड़ी दिक्कत थी ताजुद्दीन, ताजुद्दीन जल्दौश। हाँ जी, तो अब जो स्टूडेंट ताजुद्दीन जल्दौश है, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह गौरी का एक सेनापति था। जब गौरी की मृत्यु हुई, गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया था और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करती थी। तो ऐसे ही जो जल्दौश है, इसने गौरी की मृत्यु के बाद गजनी के ऊपर कब्जा किया। तो इसने जब गजनी के ऊपर कब्जा किया तो वहां से इसने स्टूडेंट अपना राज है जो चलाना शुरू कर दिया। हाँ जी, तो अब नोट करो, इसने स्टूडेंट यह दिक्कत ऐबक के लिए भी था और यह सेम दिक्कत किसके लिए था, इल्तुतमिश के लिए था। तो इसने सबसे पहले इल्तुतमिश को बोला कि आप मेरी शेल्टर में आ जाओ, कि जो आज जिसके ऊपर दिल्ली के ऊपर राज कर रहे हो, किसी समय यह मोहम्मद गौरी का इलाका हुआ करता था, तो आज मैं गौरी के स्थान पर हूं, तो आप मेरे अंडर हुए। तो इल्तुतमिश उस समय इसके साथ कोई भी लड़ाई करने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। उसने बोला ठीक है यस सर, जैसे आप चाहते हो वैसा ही होगा। तो उसने कहने को इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन फिर क्या हुआ, अब स्टूडेंट नोट करने वाली बात है जो 1215 में, हाँ जी, तो स्टूडेंट अब नोट करो 1215 में ताजुद्दीन जल्दौश ख्वारिज्म के शाह, नोट करो ख्वारिज्म के शाह से 1215 में ये हार कर भारत आता है। तो जब यह भारत आता है, इसको पता था कि इल्तुतमिश का राज है वहां पे, तो इल्तुतमिश तो मेरे अंडर ही है, तो मुझे वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब यह इंडिया में आया तो इसको इल्तुतमिश ने पूछा आप कौन हो, आप कौन हो, मैं तो आपको नहीं जानता। तो अब स्टूडेंट एक बैटल हुआ जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ तरायन थर्ड। तो अब देखो स्टूडेंट, बैटल ऑफ तरायन थर्ड, अब नोट करो, क्योंकि देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको सभी को मालूम होता है, जो तरायन का फर्स्ट युद्ध है यह है 1100 जो स्टूडेंट 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी, ये सभी को मालूम है। फिर जो तरायन का सेकंड बैटल भी इसके एक साल बाद इन दोनों के मध्य हुआ था। तो बहुत से स्टूडेंट को ऐसा ही है कि तराइन के सिर्फ 2 युद्ध ही हुए हैं, नहीं, तराइन का एक युद्ध और हुआ है 1215 या 1216, कई बार 1215 आता है, कई बार 1216 आता है, जो भी ऑप्शन में आएगा उसके साथ चले जाना, लेकिन ज्यादातर इसको सही मान लिया जाता है। तो 1216 में स्टूडेंट अब तराइन, जब 1215 में जल्दौश हार के इंडिया में आता है, तो 1216 में एक युद्ध हुआ जो स्टूडेंट, अब जो युद्ध है तो याद रखना इस युद्ध को पानीपत का नहीं, तराइन का तृतीय युद्ध बोला जाता है, जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ जी, तो अब स्टूडेंट इसके समय में भारत के ऊपर फर्स्ट टाइम मंगोल अटैक हुआ। अब फर्स्ट टाइम मंगोलों का अटैक हुआ, तो मंगोलों के नेता स्टूडेंट चंगेज खान। तो यहां से क्वेश्चन बनता है भारत के ऊपर, एक्चुअली यहां पे हम अटैक नहीं बोल सकते, चंगेज खान स्टूडेंट भारत में आया था 1221 में, ये बात नोट करनी है आपने, 1221 में। अब एक्चुअल चंगेज खान के आने का एक बहुत बड़ा रीजन था, अभी जो ख्वारिज्म का शाह है जिसने जल्दौश को हराया था, इसके ऊपर अटैक किया चंगेज खान ने। तो ख्वारिज्म अपनी जान बचाने के लिए वो भारत की ओर आया। तो जब वो भारत की ओर आ रहा था तो इसके पीछे पीछे चंगेज खान भी आ रहा था। तो यह इंसिडेंस था 1221 का। उस समय इल्तुतमिश ने क्या बोला, इल्तुतमिश कहने लगा ख्वारिज्म को कि इन्वायरमेंट, भारत का इन्वायरमेंट जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप यहां से चले जाओ। तो वो वापस गया, तो उसके साथ साथ जो चंगेज खान भी इंडिया को छोड़कर वापस चले जाता है। तो ये क्वेश्चन नोट करना, भारत के ऊपर फर्स्ट टाइम
मंगोल कब आए थे या कौन सा नेता था, तो आंसर आएगा चंगेज खान। और 1221 में उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे बनेंगे, हर एक पॉइंट है स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। हाँ जी, देन उसके बाद है फिर आता है स्टूडेंट नासिरुद्दीन, नासिर उद्दीन कबाचा। अब जो स्टूडेंट नासिरुद्दीन कबाचा है यह कौन है, तो नासिरुद्दीन कबाचा भी मोहम्मद गौरी के एक सेनापति थे, ये भी उसी के एक सेनापति थे। तो इसकी जो जब स्टूडेंट गौरी की मृत्यु हुई तो इसने स्टूडेंट अपने आप को जो सिंध है मुल्तान है वहां पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। इसने सिंध और मुल्तान से स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाना शुरू कर दिया। तो इसने फिर क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को स्टूडेंट इसने सिंध और मुल्तान, सिंध प्लस मुल्तान, यहां पे अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो ऐसा था इल्तुतमिश के लिए किसी भी समय एक बड़ा खतरा बन सकता था, क्योंकि ये इसकी कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, यह अपने आप को इसने बहुत, जो हम ये बोल सकते हैं, मजबूत कर लिया था। तो उस समय स्टूडेंट फिर 1227 में नासिरुद्दीन कबाचा जो स्टूडेंट सिंध और मुल्तान के ऊपर है, तो इल्तुतमिश ने मुल्तान को ऐसे टू साइड से घेर लिया। तो यहाँ पे मुल्तान है, एक और यहाँ से, एक और यहाँ से, ऐसे मुल्तान को बीच में घेर लिया। तो जब मुल्तान के ऊपर इसने टू टाइम दोनों तरफ से अटैक किया तो वहां पे जो नासिरुद्दीन कबाचा है 3 मंथ तक तो उसने इसका सामना किया, लेकिन उसके बाद वो कमजोर होना शुरू हो गया। तो उसने भागना चाहा, लेकिन वहां पे इंडस रिवर, जिसको सिंध नदी बोलते हैं, जो आजकल पाकिस्तान में है, इंडस रिवर में गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है। तो इंडस रिवर में वो गिर जाता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ जी, देन फिर स्टूडेंट एक और बात आपने नोट करनी है, बंगाल। तो अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन बनता है बंगाल से। बंगाल में स्टूडेंट ग्यासउद्दीन, तो ग्यासउद्दीन ने स्टूडेंट 1225 में स्टूडेंट बंगाल में ग्यासुद्दीन ने रिवॉल्ट कर दिया। तो 1225 में स्टूडेंट ग्यासुद्दीन ने बंगाल के ऊपर रिवॉल्ट किया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो स्टूडेंट अब नोट करना, जो ग्यासुद्दीन है, ग्यासुद्दीन ने पहले विरोध किया, लेकिन इसका विरोध है जो स्टूडेंट वो शांत कर दिया गया। फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स 1223 में 30 में फिर से अटैक हुआ, जिसमें स्टूडेंट बंगाल जो ग्यासुद्दीन और बल्खा खलजी, तो यह स्टूडेंट अपने आप को इंडिपेंडेंट मान रहे थे, लेकिन इल्तुतमिश ने इनको हराकर बंगाल को एक तरह से फिर से इंडिया का, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया है। तो यहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। फिर अब स्टूडेंट नोट करना, तो अब जो खलीफा है, खलीफा 1229 में इसने पहले, तो अब स्टूडेंट 2 क्वेश्चन है, एक तो आराम बख्श वाला ही क्वेश्चन है, आराम बख्श या आराम शाह। तो जब आराम शाह को इसने जड़ के मैदान में हराया था तो उससे इसने अपनी मुक्ति का पत्र प्राप्त कर लिया था कि अब मैं आपके परिवार का गुलाम नहीं हूं। तो आराम बख्श से एक लेटर किसने प्राप्त कर लिया था, यह किया था इल्तुतमिश ने। फिर उसके बाद है स्टूडेंट जो खलीफा, इस्लामिक नेता, जो इस्लाम का पूरा ओवरऑल हेड माना जाता है। तो अब नोट करो, इस्लाम के स्टूडेंट जो खलीफा हैं 1229 में, हाँ जी, तो स्टूडेंट जो समय बगदाद के हेड खलीफा को पूरे विश्व का, पूरे इस्लामिक स्टेट का हम ये मान सकते हैं एक हेड माना जाता था। तो 1229 में उनसे इसने एक स्टूडेंट जो हम ये एप्रिसिएशन लेटर हासिल किया। एप्रिसिएशन लेटर हासिल करने के साथ अब इसकी इंपॉर्टेंस और भी बन जाती है, क्योंकि
जब उन्होंने ही इसको किंग स्वीकार कर दिया तो जो बाकी थे उनका रिवॉल्ट है अपने आप ही खत्म हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। देखो हर एक पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर एक बात। हाँ जी, तो उसके बाद स्टूडेंट अब नोट करो। तो फिर स्टूडेंट इसने अब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। जैसे चालीसा बनाई मैंने पीछे बताया था। अब स्टूडेंट इसने टंका, अब जो टंका है ये है सिल्वर क्वाइन। टंका नोट करो स्टूडेंट, एक सिल्वर क्वाइन है जो इसने टंका बनाया था। फिर स्टूडेंट इसने एक बनाया जित्तल। जित्तल जो स्टूडेंट इसको आप कॉपर, कॉपर क्वाइन बोल सकते हो। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी जो स्टूडेंट टंका है, टंका एक जो सिल्वर क्वाइन है, इसने दो नए सिक्के शुरू किए। तो यहां से क्वेश्चन बनता है टंका सिल्वर का, जित्तल कॉपर का। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो अब स्टूडेंट इसके बाद नोट करो, इसने इक्ता, फिर इसने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए इस इक्ता सिस्टम शुरू किया। अब इक्ता सिस्टम एक्चुअल है क्या, अब ध्यान से देखो। सपोज करो ऐसे दिल्ली है, क्योंकि इसके समय में स्टूडेंट दिल्ली धीरे धीरे एक्सटेंड होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इसने स्टूडेंट कुछ राजपूत स्टेट्स के ऊपर भी कब्जा किया था, जैसे रणथंभौर, मेवाड़, जोधपुर, ऐसे कुछ स्टेट्स के ऊपर इसने स्टूडेंट जो कब्जा कर लिया था। तो धीरे धीरे इसकी जो स्टूडेंट कंडीशन है इसका वो स्ट्रांग हो रही थी। तो दिल्ली एक इंपायर में बदल रहा था। बेशक एक्चुअल इंपायर का जो रियल काम है वो तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। तो अब नोट करो, सपोज करो ऐसे दिल्ली है, तो यहाँ पे किंग है। तो अब किंग इतने बड़े इलाके के ऊपर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा? तो इसने क्या किया, इसने ना उसको ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अब जो सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो उस समय इक्ता कितने थे? इस समय इसमें इतिहास में कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसे इसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसे छोटी यूनिट बना दी। एक यूनिट ये होगी और दूसरी यूनिट ये होगी, फिर ये होती है। ऐसे यूनिट्स जब बनाई तो इस यूनिट को बोला जाता है इक्ता। जैसे आजकल पूरे भारत में 28 स्टेट्स हैं, आज की स्टेट उस समय की इक्ता आप याद रख सकते हो। तो इस प्रकार स्टूडेंट इसने पूरे भारत में जो जिसके ऊपर इसका राज था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के ऊपर इसका राज हुआ करता था, तो वहां पे स्टूडेंट इसने इक्ता सिस्टम शुरू किया। अब यहाँ पे जो हेड होता है उसको बोला जाता है इक्ता दर। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में सब प्रथम सबसे पहले किसने इक्ता सिस्टम शुरू किया था? तो आंसर एक ही मिलेगा, तो इल्तुतमिश। तो अब स्टूडेंट जब इल्तुतमिश ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, तो फिर स्टूडेंट उसके बाद अब नोट करो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार तो ये स्टूडेंट दिल्ली में है। आपको याद होगा जब हमने कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहे थे तो वहां पे भी इस मीनार का जिक्र किया था। तो इस मीनार को स्टूडेंट निर्माण कार्य इसका शुरू ऐबक ने ही करवाया था, लेकिन 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे वहां पे स्टूडेंट इसकी सिर्फ एक मंजिल बनी थी। उसके बाद जो इसके 4 जो स्टूडेंट पिलर हैं, जो इसके मंजिल है, वो बनाने का काम इसने कंप्लीट किया था। किस कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अब नोट करना है, अब 3 नाम और नोट, एक नाम और नोट कर लो, टोटल 3 नाम आएंगे, क्योंकि अब कुतुब मीनार का जिक्र कर रहे हैं तो वहां पे उसका नाम का आपको मालूम होना चाहिए। तो अब देखो एक नाम तो सीधा ही है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा नाम है इल्तुतमिश और तीसरा नाम है फिरोज शाह तुगलक का। अब फिरोज शाह तुगलक कौन है? वो तुगलक डायनेस्टी में आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। तो उस समय क्या हुआ था, तो नेचुरल डिजायर, जब स्टूडेंट आसमानी बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिरी और उसका जो 5th पिलर है, जो 5वीं मंजिल थी, वो नष्ट हो जाती है, तो उसका नुकसान हो जाता है। तो उसको रिपेयर करवाने का काम किसने किया था? वो था फिरोज शाह तुगलक का। तो ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया कुतुब मीनार के साथ 3 नाम जुड़ते हैं, ऐबक, इल्तुतमिश और
फिरोज शाह तुगलक। तो अब यह बात आपको समझनी होगी। तो उसके बाद स्टूडेंट अब नोट करो, हाँ जी, तो फिर स्टूडेंट अब इसने दिल्ली में कुछ मैस्क्यूज बनाई हैं दिल्ली में। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसने बनाया वहां पे, हाँ जी, हौज, हौज, एक मिनट, हाँ जी, हौज ए शमशी, और दूसरा स्टूडेंट शमशी ए ईदगाह। हाँ जी, हौज ए शमशी और शमशी ए ईदगाह, ये दो मस्जिद बनाई थी इसने दिल्ली में। और स्टूडेंट देखो, पहले तो हौज ए शमशी और शमशी ए ईदगाह, ये दोनों मस्जिद इसने दिल्ली में बनाई। फिर स्टूडेंट इसने एक मस्जिद और बनाई थी जिसका नाम था जामा मस्जिद, लेकिन आज ये नष्ट हो चुकी है। तो ऐसे स्टूडेंट इसने ये तीन मंजिल, ये तीन मेन इसने दिल्ली में मॉस्क्यू मस्जिदें बनाई थी। फिर स्टूडेंट अब 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसने अपनी मृत्यु से पहले अपने किसी भी बेटे को राजगद्दी ना देकर, हाँ जी, तो स्टूडेंट इसने किसी भी अपने बेटे को राजगद्दी ना देकर बेसिकली, तो स्टूडेंट इसने अपनी बेटी रजिया को राजगद्दी दी थी। तो अब रजिया का टाइम पीरियड हम नोट करेंगे, लेकिन उससे पहले अब एक बात, तो अब स्टूडेंट एक बात आपने नोट करनी है, जब 1236 में इसकी डेथ हुई तो इसने राजगद्दी दी थी रजिया को। लेकिन अब रजिया से पहले स्टूडेंट एक किंग आता है रुकुनुद्दीन। अब रुकुनुद्दीन कौन है? तो अब रुकुनुद्दीन स्टूडेंट इसका टाइम पीरियड 1236 से लेकर 36 तक ही है। तो जब इल्तुतमिश ने, देखो इल्तुतमिश ने तो अपनी बेटी रजिया का नाम अनाउंस कर दिया, लेकिन रुकुनुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा है, तो इसने स्टूडेंट अपनी मदर शाह तुर्कन, शाह तुर्कन, तो अब स्टूडेंट ये नाम जो शाह तुर्कन है, इसकी मदद के साथ रुकुनुद्दीन ने अपने आप को 1236 में दिल्ली का नया सुल्तान अनाउंस कर दिया। लेकिन इसको स्टूडेंट रजिया ने जो चालीसा की मदद के साथ स्टूडेंट इसको पीछे हटा दिया। तो इसको स्टूडेंट पीछे हटा दिया। 1236 में स्टूडेंट अवध में लड़ाई हुई जिसमें यह हार जाता है। तो अब रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बन जाती है। फर्स्ट फीमेल जो स्टूडेंट दिल्ली की सुल्तान बनी है उसका नाम है रजिया। तो अब हम इसको भी कवर करेंगे। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक। तो इस टाइम पीरियड में स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, रजिया किसकी बेटी है? तो इल्तुतमिश की बेटी है। रजिया का टाइम पीरियड 1236 से लेकर 1240 तक है। फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट कोई फीमेल दिल्ली के ऊपर सुल्तान बनती है, पहली और लास्ट फीमेल सुल्तान है, क्योंकि इसके बाद भी कोई नहीं बनी। तो हाँ जी, तो अब स्टूडेंट नोट करो, तो रजिया ने क्या किया था? रुकुनुद्दीन को हराकर उसने ताज हासिल किया था। रजिया ने अपने भाई रुकुनुद्दीन को हराकर 1236 में स्टूडेंट इसने ताज हासिल किया। लेकिन अब स्टूडेंट देखो, रजिया सुल्तान में एक वो हर एक गुण था जो एक सुल्तान में होना चाहिए। इसने इवन देन की राजपूतों को भी हराया। राज में की का एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया चल रहा था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? यह फीमेल थी। जो तुर्क थे, अमीर थे, वो एक फीमेल के अंडर रहना अपने आप को स्टूडेंट अपना अपमान समझते थे। और दूसरा स्टूडेंट इसके राज में एक नाम आता है याकूत। हाँ जी, तो अब जो स्टूडेंट एक नाम आता है याकूत, अब जो स्टूडेंट एक नाम आता है ताजुद्दीन याकूत। अब जो याकूत है स्टूडेंट, इसका रजिया के साथ रिलेशन काफी क्लोज था, तो यह भी कहीं ना कहीं उनको अच्छा नहीं लगता था। तो फिर इसके समय में स्टूडेंट रिवोल्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है 1200 जो स्टूडेंट 39 में,
1239 में स्टूडेंट बठिंडा, ये आज के पंजाब में है बठिंडा, आजकल इसको बठिंडा बोला जाता है, उस समय इसका नाम था ताबर ए हिंद या विजयगढ़। तो दोनों ओल्ड नेम है, लेकिन आजकल हम इसको बठिंडा बोलते हैं। उस समय या तो इसको ताबरे हिंद बोलोगे या इसको बोलोगे विक्रमगढ़। तो 1239 में यहाँ पे स्टूडेंट 1239 में यहाँ पे इसके जो स्टूडेंट अल्तुनिया, हाँ जी, तो अल्तुनिया जो स्टूडेंट उस समय बठिंडा का गवर्नर था, इसने 1239 में रजिया के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया। तो सबसे पहले रजिया ने याकूत को भेजा अल्तुनिया को हराने के लिए। अल्तुनिया ने स्टूडेंट उसको हराकर इसका स्टूडेंट काम तमाम कर दिया। याकूत की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। जब याकूत की मृत्यु होती है तो 1239 में रजिया खुद शाही सेना लेकर वहां से निकलती है। तो अब जो स्टूडेंट रजिया शाही सेना लेकर याकूत अल्तुनिया के अगेंस्ट निकलती है, तो बठिंडा में आकर स्टूडेंट अल्तुनिया शाही सेना को हरा देता है और रजिया को उसने अरेस्ट कर लिया। जब स्टूडेंट रजिया को उसने अरेस्ट कर लिया, पीछे से इसका भाई बहराम शाह, हाँ जी, तो स्टूडेंट बहराम शाह स्टूडेंट देखो पहले तो अब 1240 में ये किंग बना था। तो क्योंकि देखो बहराम शाह एक्चुअल किंग 1240 में ही बना है, लेकिन इससे पहले जब अल्तुनिया ने रजिया को अरेस्ट कर लिया तो इसने दिल्ली के ऊपर अपनी दावेदारी पेश कर दी, तो यह दिल्ली का सुल्तान बन जाता 39 में। तो लेकिन फिर स्टूडेंट वहां पे रजिया के इसके साथ अल्तुनिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी हुई तो रजिया और अल्तुनिया को याद आता है कि रजिया तो सुल्तान है, हम यहाँ पे क्यों हैं। तो स्टूडेंट अब उनको मालूम पड़ता है कि बहराम शाह ने 1240 की बात है ये, बहराम शाह ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। तो अल्तुनिया और रजिया बठिंडा से निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो आजकल जो हरियाणा है वहां पे एक स्थान है कैथल। 1240 में कैथल में आकर जो फाइट होती है, बैटल ऑफ कैथल 1240 में, जिसमें स्टूडेंट अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो बहराम शाह किंग बन जाता है। तो अब बैटल का नाम याद रखना, कैथल, बैटल ऑफ कैथल 1240। इसमें स्टूडेंट रजिया की डेथ हुई। रजिया और अल्तुनिया एक साथ थे, दूसरी ओर बहराम शाह था। तो यहाँ पे बहराम शाह ने स्टूडेंट इनको हरा दिया। तो उसके बाद बहराम शाह 2 साल तक सुल्तान रहा है। तो इसने अपनी जो स्टूडेंट कंडीशन है, अपनी सिचुएशन है, वो धीरे धीरे इसने स्ट्रॉन्ग करनी शुरू की, क्योंकि इसको जो राजगद्दी दिलाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था चालीसा ने। तो अब यह स्टूडेंट एक तरह चालीसा के हाथ की कठपुतली है। तो अब नोट करना, तो स्टूडेंट अब बहराम शाह 1240 तक रहा। तो उसके बाद है जी मसूद शाह 1242 से लेकर 46 तक, यह भी स्टूडेंट जो चालीसा के हाथ की कठपुतली है। उसके बाद है नासिरुद्दीन, तो यह स्टूडेंट 1246 से लेकर 66 तक। तो इस समय में भी स्टूडेंट चालीसा हावी है। तो इस टाइम पीरियड के ऊपर रजिया की डेथ के बाद चालीसा का कंट्रोल ज्यादा था, लेकिन अब यहाँ पे इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा स्टूडेंट चालीसा में एक नाम आता है बलबन। बलबन के हाथ में सत्ता थी इनडायरेक्ट। तो पीछे से बलबन ने जो स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा था। फिर नासिरुद्दीन महसूद की मृत्यु के बाद बलबन, गयासुद्दीन बलबन है जो स्टूडेंट वो किंग बना, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद है हर एक बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि स्टूडेंट आपके लिए ही सीरीज शुरू की गई है कि हम मेडिवल हिस्ट्री को शुरुआत से लेकर लास्ट तक कवर करेंगे, पूरी डिटेल के साथ कवर करेंगे, कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ेंगे। तो बढ़िया
प्रिपरेशन के लिए, बढ़िया तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हो बंसल एकेडमी के साथ। और हमारा यूट्यूब का चैनल है बंसल एकेडमी, उसको स्टूडेंट आप सब्सक्राइब किए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हर एक नया नोटिफिकेशन आप आ सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।